हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे यौगिक क्या होते हैं, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा। यौगिक का परिभाषा हो जाएगा दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से बने नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन हो गया, प्लस में जल क्या बनाता है, H2O बनाता है। ठीक है, सोडियम प्लस में क्लोरीन क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है, नमक बना लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। यौगिक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यौगिक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक होता है वो सजीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सजीवों में पाए जाते हैं और अकार्बनिक यौगिक निर्जीवों में पाए जाते हैं। ठीक है, निर्जीव में पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक का परिभाषा क्या हो जाएगा। सजीव स्रोतों से प्राप्त यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। ठीक है, आपको कार्बनिक यौगिक को याद करने का और एक शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि मीथेन, ये क्या है, मीथेन कार्बनिक यौगिक है। मीथेन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। अब बात करते हैं अकार्बनिक यौगिक का, जो कि निर्जीव में पाए जाते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसे यौगिक जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है, निर्जीव वस्तु से प्राप्त होता है। क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। वैसे यौगिक जो निर्जीव वस्तु से प्राप्त होते हैं उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। जैसे कि जल में देखिए, अब अकार्बनिक यौगिक को याद करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है। अकार्बनिक यौगिक को याद करने का शॉर्टकट ट्रिक है कि वैसे यौगिक जिसमें क्या कार्बन और हाइड्रोजन में से कोई एक होगा, कोई नहीं होगा, या इन दोनों में से केवल एक होगा। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन में से केवल हाइड्रोजन होना चाहिए या तो केवल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, और या फिर दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, अकार्बनिक यौगिक होगा। लेकिन अगर कोई यौगिक कार्बनिक है तो कार्बनिक होने के लिए हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होना चाहिए।